आज यहाँ से जो संदेश जाएगा, यहाँ से जो बातें होगी उनकी बातें सुनी जाएगी। एनडीए में चिराग पासवान जी हैं और चिराग पासवान जी पूरी तरह से 243 सीट पर मेहनत कर रहे हैं। एनडीए के सभी घटक दल एनडीए के रूप में लड़ेंगे, कोई पार्टी के रूप में नहीं लड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का होना है। ऐसे में तमाम पार्टियां जो है चुनावी रणनीति को तैयार कर रही है। ऐसे में हम आपको बताते चले, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जो है परिवारियों की जो है नियुक्ति कर रही है और वहीं कार्यशाला का जो है आयोजन करके उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आप अपने क्षेत्र में जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप जन जन तक अपनी बातों को, अपनी पार्टी की पहचान को कैसे पहुंचा सकते हैं। वहीं चिराग पासवान जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब हम लोग जो है शाहबाद क्षेत्र में जो है हुंकार भरे हैं और हमारी जो दावेदारी है वो प्रबल होगा। पहले जो है संतोष सुमन की उन बयानों को सुनाते हैं, क्या कुछ करें। सर, आज प्रशिक्षण शिविर का आप लोगों ने आयोजन किया है, क्या कुछ विधानसभा तैयारी है? देखिए, आज विधानसभा वाइज हमारे प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। पार्टी ने सभी विधानसभा, बिहार के विधानसभा में पार्टी प्रभारी नियुक्त की है और उन प्रभारियों का एक कार्यशाला है, आज आए हैं। और आज यहाँ से जो संदेश जाएगा, यहाँ से जो बातें होगी उनकी बातें सुनी जाएगी। संगठन पर आज विचार किया जाएगा। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे अपनी बातों को रखें, इस पर होगा। आने वाला चुनाव में हमारी रणनीति क्या होगा, किस तरह से संगठन की स्थिति है उस विधानसभा में प्रभारी के जिम्मे होगा। आगे उस विधानसभा में क्या करना है, तो सारी बातों को लेकर क्या चर्चा परिचर्चा होगी। हम समझते हैं ये कार्यक्रम आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कहते हैं यहाँ से जो बात निकलेगी हमारी मजबूती, संगठन की मजबूती करेगी, हमारी विचारधारा को मजबूत करेगी और एनडीए को मजबूत करेगी और आने वाला चुनाव में इसका बहुत फायदा होगा। तो चिराग पासवान ने कल कहा कि स्वाभिमान से समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा, समझौता अगर किया जाएगा तो 243 सीट पर चुनाव के लिए लड़ेंगे। देखिए, ऐसा उन्होंने नहीं बोला, आप उसको तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि चिराग पासवान 243 सीटों पर लड़ेगा। कहने का मतलब है कि एनडीए में चिराग पासवान जी हैं और चिराग पासवान जी पूरी तरह से 243 सीट पर मेहनत कर रहे हैं ताकि जो भी सहयोगी दल हैं, चाहे हम पार्टी हो, चाहे रालोम हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जहाँ से लड़ेगी चिराग पासवान की भूमिका सब जगह समान होगी, सब जगह बराबर होगी। और चिराग पासवान जी उतना ही क्षमता के साथ जितना अपने सीटों पर लड़ेंगे उतना ही चिराग पासवान जी दूसरे सीटों पर लड़ेंगे। और ये चिराग पासवान जी का नहीं कहना, ये एनडीए का नारा है। एनडीए के सभी घटक दल एनडीए के रूप में लड़ेंगे, कोई पार्टी के रूप में नहीं लड़ेंगे। उन्होंने जो संदेश दिया है उन संदेश का मैं भी समर्थन करता हूं और हम पार्टी भी इसीलिए आज कार्यशाला कर रही है 243 प्रभारियों का कि हम 243 जगह लड़ने के लिए तैयार हैं और 243 जगह पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम जहां लड़ें वहां ठीक है, हम जहां नहीं लड़ें हमारे सहयोगी लड़े, हम मजबूती से उनका समर्थन करें, सहयोग करें ताकि एनडीए जो 225 का नारा दिया है वो हम उससे कहीं ज़्यादा सीट जीत सकें। कुशवाहा ने कहा है कि सीटों पर बंटवारा जो है वो जल्द हो जानी चाहिए, नहीं तो 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव जैसा हाल हो जाएगा मगध में और शाहबाद के क्षेत्रों में। देखिए, मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूं और हम समझते हैं कि गठबंधन के सभी सहयोगी दल जो हमारे गठबंधन के बड़े दल हैं और उनके शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को समझती हैं और वो समझते हुए हम जल्दी इस पर बातें होंगी और बातें होंगी तो हमारी आपसी बातें होंगी, एनडीए के अंदर की बात होगी और एनडीए के अंदर की बात होगी तो जब हम सब बातों पर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी औपचारिक रूप में हम लोग बता पाएंगे। लेकिन आज के समय में हम इतना ही कहेंगे कि जो भी कुछ होगा सम्मानजनक तरीके से होगा, शांति से होगा, सद्भाव से होगा, एनडीए को मजबूत करने के लिए होगा, बिहार को विकास के लिए होगा और देश की डबल इंजन की सरकार, बिहार और देश में डबल इंजन की सरकार को मजबूत करके बिहार एक नई सीटों पर चुनाव का दावा कर रही है। देखिए, हम पार्टी, मैंने कहा ना कि 243 सीटों पर लड़ रही है। अभी क्या दावा कर रहे हैं ना कर रहे हैं हमारा अपना विषय है, वो विषय हम सही जगह पर रखेंगे और सम्मान के साथ समझौता होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। तो आपने संतोष सुमन को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो चिराग पासवान का है बिल्कुल स्वागत है। चिराग पासवान ये नहीं कहे कि 243 सीटों पर हम लोग अलग लड़ेंगे, लेकिन एनडीए के साथ है चिराग पासवान और 243 सीटों पर मजबूती के साथ एनडीए चुनाव लड़ेगी। वहीं जो है उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर जल्द ही समस्या समाधान हो जाए, नहीं तो जो पिछले चुनाव में 2020 में और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, शाहबाद या तमाम क्षेत्रों में उन चीज़ों को लेकर भी भारी नुकसान
नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में संतोष सुमन कहते हुए नजर आए कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनके बातों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी एनडीए की जो घटक दल हैं वो आपसी बैठक करके जो है निर्णय जल्द ही होगा। और इतना ज़रूर है कि जो है मजबूती के साथ जो है सम्मानजनक सीटों का बंटवारा निश्चित होगा। 2025 का बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, कुछ ही समय के बाद जो है आचार संहिता बिहार में लागू हो जाएगी। इसके बाद जो है तमाम पार्टियां जो है दावेदारी के साथ जो है मैदान में उतर जाएगी। हालांकि अभी से ही तमाम पार्टियां जो है मैदान में उतर चुकी है, अपनी बातों को रख रही है, लोगों को लुभाने की भी प्रयास करी जा रही है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।